नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 2019 का नोटिस आ चुका है। आप सबको पता है ये वैकेंसीज ऑल इंडिया के लिए होती है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी हो, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे कैसे आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए रहेगी 25 फरवरी 2019। और उसके बाद देखिए, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की भी सेम है। 25 फरवरी 2019 शाम को 5 बजे तक आप कर सकते हैं। पेमेंट के लिए 27 फरवरी 2019 शाम को 5 बजे तक आप कर सकते हैं। और ऑफलाइन चलान के लिए भी लास्ट डेट सेम है, 27 फरवरी 2019 शाम को 5 बजे तक। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो पेपर 1 होगा, वो आपका कब होगा? 23 सितंबर 2019 से लेकर 27 सितंबर 2019 के बीच में होगा। उसके बाद जो पेपर सेकंड आपका होगा वो होगा 29 दिसंबर 2019 को रहेगा। सबसे पहले देखिए, वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। सैलरी देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्लियर बताई हुई है, 35,400 से लेकर 1,12,400 आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन सी है, ऑर्गेनाइजेशन और पोस्ट कौन कौन सी रहेगी। सबसे पहले फर्स्ट देखिए, सेंट्रल वाटर कमीशन में जेई सिविल और मैकेनिकल की वैकेंसीज है। उसके बाद देखिए, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में यानी कि CPWD में, इसके लिए भी जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल में रिक्वायरमेंट आई हुई है। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जेई सिविल के लिए है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के लिए यानी कि MES, इसमें भी जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, तीनों के लिए पोस्ट यहाँ पे अलग अलग है। उसके बाद देखिए, MES में जूनियर इंजीनियर सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट में वैकेंसीज है। और उसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट के लिए जो बैरेज प्रोजेक्ट है, इसके लिए भी जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों के लिए पोस्ट आई हुई है। उसके बाद है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे भी जेई सिविल के लिए वैकेंसीज है। और उसके बाद सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च के लिए जेई सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, तीनों के लिए यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। और उसके बाद देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस में जेई मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए। नेक्स्ट जो है जी, NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आपको डेफिनेटली अप्लाई कर लेना चाहिए इस जॉब के लिए। उसके बाद देखिए, क्वालिफिकेशन। सबसे पहले जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल और CWC यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। सेम पोस्ट के लिए अगर मैकेनिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको डिग्री या डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मतलब आपको चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, यहाँ पे सिविल इंजीनियर अगर आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की है, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा आपसे मांगा हुआ है या उसके इक्वल आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 6 जो पोस्ट है देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल में, यहाँ पे इन्होंने डिग्री मांगी है सिविल इंजीनियरिंग में, या अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, या 2 साल का एक्सपीरियंस है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में, तो आप जूनियर इंजीनियर MES के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सेम पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे डिग्री मांगी हुई है जैसे उसमें सिविल में मांगी है। और नेक्स्ट जो पोस्ट है और उसके बाद प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पे देखिए, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, अगर आपने डिग्री की है सिविल इंजीनियरिंग में, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जूनियर इंजीनियर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए, ओबियसली आपको पता है अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, और डिप्लोमा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहे हो, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना। एप्लीकेशन की फ़ीस देखिए, यहाँ पे रखी गई है 100 रुपीज़ रखी गई है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है 100 रुपीज़ फ़ीस। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके एग्जामिनेशन के सेंटर रहेंगे, अगर आप चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
जम्मू या जम्मू कश्मीर या पंजाब से अप्लाई कर रहे हो तो आपके एग्जामिनेशन के सेंटर रहेंगे चंडीगढ़, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, लेह, श्रीनगर, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला। मतलब पंजाब और चंडीगढ़ के लिए इनमें से ही रहेंगे चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, मोहाली। मतलब हर लोकेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज मतलब बताया हुआ है। उसके बाद देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के बताऊंगी कैसे कैसे आपकी सिलेक्शन रहेगी, क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सारा पढ़ करके फिर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।